ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 12 और इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर 11 तक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 12 से, ठीक है, 12 से 15 तक क्वेश्चन को हमें हल करना है और हमें ज्ञात का करना है dy/dx। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें समझो भैया, तो अब जो हम करके सवाल आए हैं तो उसमें तो ये सब दिया ही था, ठीक है, लेकिन ये नहीं दिया था। ठीक है, तो अब देखो भैया इसमें क्या करना, हमें करना वही प्रोसेस है। ठीक है, इसको y1 मानना है, इसको y2 मानना है। ठीक है, और ये इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो यहाँ पर भैया, तो इसको हम मान ले माना, ठीक है, माना इसको क्या मानेंगे y1 प्लस y2 और ये क्या है हमारा 1। ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पर भी क्या करेंगे, अब इसका कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो भैया इसका करेंगे तो dy1/dx प्लस dy2/dx। और भैया कांस्टेंट का हमेशा 0 रहता है। ठीक है, अब देखो भैया, अब जो ये समीकरण है इसको मान ले 1। ठीक है, तो हमारा y1 जब हम करेंगे इसका अवकलन तब ये बन जाएगा, तो समीकरण 1 में हमें रखना होगा। ठीक है, सेम पिछले की तरह ये क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, बस देखो ये यहाँ पर क्या करना है, इसलिए या चूंकि y1 हमारा क्या है x की पावर y। अब यहाँ देखो x की पावर y फलन के ऊपर फलन है, तो हम क्या लेंगे, अगर किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार दिखे तो भैया हमें लॉग लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। अब देखो यहाँ पर भैया लॉग लेंगे तो लॉग ले लो, लॉग y1 बराबर लॉग x की पावर y। ठीक है, अब देखो लॉग y1, अब भैया लॉग x की पावर y लिखा, तो m की पावर y, m की पावर n क्या होता है, पावर सामने आती है, तो पावर भैया सामने लिख लो और लॉग x। ठीक है, और ये फर्स्ट इंटू सेकेंड के तरीके से। अब भैया देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका कर देंगे डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका भैया करो तो इसका क्या होगा 1/y1। लॉग का होता है क्या 1/, ठीक है, और y है तो y, और फिर इसका क्या होगा y का dy/dx, और यहाँ y1 है तो क्या होगा y1 होगा। ठीक है, और इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ तो भैया फर्स्ट, तो प्रथम फलन को ऐसे लिखते हैं, दूसरे फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन को ऐसे लिख लो, और प्रथम फलन का क्या होता है अवकलन, तो y है तो dy/dx। अब भैया थोड़ा ये y1 का मान किधर जाएगा, इधर जाएगा, तो dy1/dx, और भैया y1 का मान उधर गया तो y1 और ये ब्रैकेट, ठीक है, और फिर y/x प्लस लॉग x dy/dx। अब इसके बाद भी देखो क्या करना, अब हमें इसमें करना होता था y1 का मान, क्योंकि हमें निकालना क्या dy1/dx इस समीकरण में हमें रखना जो ऊपर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें हमें dy/dx चाहिए और ना ही हमें कोई y1। ठीक है, अब देखो तो जिसका मान चाहिए इसको निकालो, इसका मान कहाँ से रखेंगे, वहाँ से जहाँ इसको माने थे, तो dy1/dx, और भैया इसका मान क्या था x की पावर y। ठीक है, y/x प्लस लॉग x dy/dx। ठीक है, अब देखो भैया, अब यहाँ अगर थोड़ा और साफ करना चाहते हो तो सॉल्व कर सकते हो। ये जो है मान इसको अंदर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएंगी, देखो भैया जो करना है तो dy1/dx, और ये भी अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर y इंटू y/x। ठीक है, इसके अपान में लिख लो प्लस x की पावर y log x dy/dx। अब ये देखो, अब ये हमारा जो टर्म है ये वाला इसकी पावर 1 है। ठीक है, अब देखो dy/dx, और हम बता चुके हैं अगर कोई पावर हर से अंश में जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है, तो x की पावर 1 और यहाँ x की पावर y माइनस का होगा। ठीक है, क्योंकि अंश में जा रही है ना, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगी, और यहाँ y प्लस x की पावर y log y dy/dx। अब ये देखो अब आधार सेम होते हैं तो घाते क्या होते हैं, जुड़ जाती हैं, तो dy/dx, और ये x है तो प्लस वाला आगे लिख लो और यह माइनस इसके पीछे लिख लो, और यहाँ शेष क्या बचा y,
प्लस एक्स वाई log वाई डी वाई अपान डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा भैया मान बन गया डी वाई वन का। ठीक है, ये यहाँ पर वाई वन छोड़ रहा है, तो ये डी वाई वन का हमारा इतना मान निकल कर आ गया। अब देखो भैया क्या करेंगे, अब इसी प्रकार से हम वाई टू का मान निकालेंगे। तो भैया इधर हम वाई टू का मान निकाल लें, तो इसलिए वाई टू बराबर वाई की पावर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेंगे लॉग, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये लॉग ले लो यहाँ पर, तो लॉग वाई की पावर एक्स और लॉग वाई टू, और ये एम की पावर एन होगा तो पावर आगे और लॉग वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड फलन बन गया, फर्स्ट ये सेकेंड, तो यहाँ डिफरेंशिएट इसका कर दे भैया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 वाई टू और डी वाई टू अपान डी एक्स इक्वल टू वो प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन, ठीक, प्लस द्वितीय फलन, द्वितीय फलन हमारे क्या ये है, और प्रथम फलन का अवकलन इसका कहता है 1, एक्स का 1 होता है। अब देखो यहाँ पर डी वाई टू अपान डी एक्स, तो ये डी वाई टू अपान डी एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पर इसका ये वाई टू का मान किधर ले जाए इधर, तो यहाँ पर 2 वाई टू, और ये हो गया एक्स अपान वाई डी वाई अपान डी एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, और 1 तो हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 हमारा इससे मल्टीप्लाई, तो इतना ही बचेगा। अब देखो भैया डी वाई टू अपान डी एक्स, इसका मान कितना है भैया वाई की पावर एक्स, तो इसको अंदर अगर मल्टीप्लाई करें तो वाई की पावर एक्स और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, और अपान में क्या है भैया वाई। ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई। अब समझो भैया आगे देखो, अब इसकी पावर क्या है 1, तो ये भी ऊपर जाएगी, तो डी वाई अपान डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा ऊपर जाएगा तो y की पावर x इंटू वाई पावर -1। ठीक, और यहाँ x, और फिर डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई की पावर x लॉग y। अब देखो भाई यही भाई आधार सेम है तो क्या घाते आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो x -1, और ये क्या बचा भैया x, तो x यहाँ लिख लो। ठीक है, और डी वाई अपन डी एक्स प्लस वाई की पावर कितना x लॉग वाई। ठीक है, ये वाई है, तो भैया हमारा डी वाई टू देखो, ये डी वाई टू का मान निकल कर आ गया और डी वाई वन का यहाँ पर निकल कर आया था। तो भैया अब हमें क्या करना है, समीकरण हम एक माने थे, तो समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, अब समीकरण भैया फर्स्ट हमें यहाँ पर देख लो, तो पहले हम समीकरण फर्स्ट को लिख लें या फिर सीधे हम क्या रख दें मान रख दें। तो भैया हमारा मान क्या था, देखो यहाँ पर एक्स की पावर, या इसको भैया अलग लिख लो। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम लिख रहे हैं समीकरण। ठीक है, तो टी वाई वन अपान डी एक्स प्लस टी वाई टू अपान डी एक्स बराबर 0 थी। क्या समीकरण फर्स्ट थी हमारी भैया। अब यहाँ मान रख दो इसका, देखो ये डी वाई वन का, डी वाई वन अपान डी एक्स, तो एक्स की पावर वाई वन, एक्स की पावर माइनस वाई वन अपान नहीं है इसमें, देखो सिर्फ सिंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू वाई प्लस एक्स की पावर वाई और लॉग वाई। ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स, फिर प्लस का भी चिन्ह लगा है, और डी वाई का, तो डी वाई वन का मान कहाँ से रखेंगे यहाँ डी वाई टू का, तो एक्स की पावर वाई एक्स -1 डी वाई अपान डी एक्स प्लस वाई की पावर एक्स और लॉग वाई। ठीक है, अब भैया समझो यहाँ पर, और बराबर हमारा गया 0। अब हमें भैया निकालना क्या डी वाई अपान डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपान डी एक्स वाले एक साइड में कर लें और जो सिंगल है उनको एक तरफ कर लें। तो भैया ये हमारा डी वाई अपान डी एक्स है, ये भी डी वाई अपान डी एक्स है। ठीक है, और ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, तो भैया इसको अगर हम उधर भेज दें और ये वाला इधर रखें, तो एक्स की पावर वाई लॉग वाई डी वाई अपान डी एक्स लॉग वाई है। ठीक है, और फिर यहाँ पर भैया क्या बचेगा प्लस एक्स वाई की पावर एक्स -1 और टी वाई अपान डी एक्स।
ठीक है। फिर उधर भैया क्या जाएगा, ये जाएगा तो एक्स की पावर वाई माइनस 1 और ये भैया वाई आगे लिख लो, ठीक है। अब इसके बाद देखो भैया, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया माइनस का, क्योंकि 75 के उधर कोई चीज़ आती है तो क्या हो जाती है माइनस की। अब देखो भैया बचाइए, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस वाई की पावर एक्स और लॉग वाई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो भैया इसके बाद तो अब इसमें जो चीज़ कॉमन है डी वाई अपन डी, देखो सेम लिखा है, कॉमन कर लो और भैया ये लिख लो आगे, तो एक्स की पावर वाई एक्स माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर क्या है एक्स प्लस बचा है, यहाँ पर प्लस लिख लो और ये बच्चा हमारा एक्स की पावर वाई और लॉग वाई, भैया इतना क्या है ब्रैकेट में कर लो और ये हमारा क्या निकल कर बाहर आ जाएगा। अब अगर फिर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से एक सब इसके भी साथ में हो जाएगा, इसके भी साथ में हो जाएगा, तो माइनस वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस वाई की पावर एक्स और लॉग वाई। अब ये वाला टर्म भी कहाँ इसके अपान में आएगा, तो टी वाई अपन डी एक्स, ठीक है, माइनस का वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 प्लस का वाई की पावर एक्स लॉग वाई और अपान भी एक्स वाई और एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस एक्स की पावर वाई और लॉग वाई। तो भाई ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ज़्यादा है कुछ नहीं, बस आप रूल और मेथड अपनाएं, ठीक है, और तरीका किस प्रकार से सॉल्व होगा, ठीक है। दूसरा नंबर मतलब इसके जो बात है 13 नंबर है एकदम सेम टू सेम इसी प्रकार से सवाल है। तो भाई देखते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या है। 13 नंबर है सवाल भैया, वाई की पावर एक्स बराबर एक्स की पावर वाई, ठीक है। ये हमारा क्या है क्वेश्चन है 13 नंबर। इसमें करना भैया क्या है, अब देखो यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ना ही कोई मतलब और वेरिएबल है, ठीक है। हमारे पास दो ही पद हैं और वो क्या है एक इक्वल के इधर उधर देखो अपोजिट साइड में, देखो एक फलन के ऊपर फलन इधर साइड में है और एक फलन के ऊपर इधर साइड में। तो अगर हम लॉग लेना चाहें तो इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पर अगर लॉग लेंगे तब हमारा बन जाएगा, क्योंकि m की पावर n लिखा हुआ है और बराबर के बाद m की पावर n लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भैया लिख लो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर ये टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। अब देखो भाई तो लॉग ले लो, तो लॉग वाई की पावर एक्स बराबर लॉग एक्स की पावर वाई, ठीक है। अब m की पावर n, तो m की पावर आ गई थी तो x लॉग वाई और वाई लॉग एक्स। अब ये फर्स्ट ये सेकेंड, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। अब इसमें भी अपना जो फार्मूला है वो अप्लाई कर दो फर्स्ट इंटू सेकेंड का, ठीक है। तो अगर आप लोगों को फार्मूले और इसका बेसिक नहीं आता है तो आप लोग पिछली वीडियो इसका बेसिक अवश्य कंप्लीट कर लें, ठीक है। क्योंकि अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा तो आपको क्वेश्चन ये बहुत ही कठिन लगेंगे। तो भैया देखो अब यहाँ पर प्रथम फलन, तो प्रथम फलन को ऐसे लिखते हैं, दूसरे फलन का अवकलन तो 1 अपन वाई डी वाई अपन डी एक्स प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन तो x का भैया 1 होता है बराबर। अब इसमें भी प्रथम फलन दूसरे फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का अवकलन। तो यहाँ तक भैया आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब इसके बाद देखो भैया तो हमारे जो डी वाई अपन डी एक्स उनको एक साइड में करेंगे, यहाँ पर एक्स अपन वाई डी वाई अपन डी एक्स। अब देखो भैया ये जो लिखा हुआ है डी वाई अपन डी एक्स, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का लॉग एक्स डी वाई अपन डी एक्स, ठीक है। अब हमारे पास सिंगल टर्म क्या है ये है, तो इसको हम किधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, तो भैया उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, इसको लिख लो पहले वाई अपान एक्स और ये जाएगा तो माइनस का लॉग वाई। अब देखो भैया यहाँ पर तो ये कॉमन हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, तो एक्स अपान वाई और माइनस का लॉग एक्स, ठीक है। ये ब्रैकेट और ये डी वाई अपान डी एक्स कॉमन हो गया और इसको भैया थोड़ा सॉल्व कर लो, तो ये y इसके भैया हर को बराबर कर लो तो y माइनस लॉग y अपान क्या होगा x, ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पर
अब इसमें भी यही करना है, तो x माइनस वाई लॉग x अपान क्या है y, और ये क्या लिखा है टी वाई अपान डी एक्स बराबर y माइनस लॉग y अपान x। ठीक है, अब ये देखो ये अपान वाला कहाँ से मल्टीप्लाई होगा, इधर से, और ये वाला किधर से, इधर से होगा। ठीक है, और डी वाई अपान डी एक्स का हमें मान निकालना है, तो इसको यहीं रहने दो। ठीक है, इसको कहीं नहीं ले जाना। अब देखो भैया यहाँ पर, तो ये वाला इसके साथ में, तो डी वाई अपान डी एक्स हमें मान निकालना है, तो इसको रहने दो यहीं पर। तो ये भैया क्या हो जाएगा, इसका भैया मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर x से छूट रहा है हमारा ये चीज़ भी, अगर इसका भी हर बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा भैया x। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर यही कह रहे थे, कुछ मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आएगा भैया x। तो भैया अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो, तो ये y क्या जगह y, और y माइनस एक्स लॉग y। ठीक है, अब देखो भैया अपान में इससे क्या आएगा, ये x, और ये x माइनस वाई और लॉग x। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया भैया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस 14 नंबर सवाल है हमारा, cos x की पावर y और cos y की पावर भैया x। तो ये भैया एकदम 13 नंबर की तरह सवाल है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें सीधे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो फिर लॉग ले लो यहाँ पर, लॉग cos y और लॉग cos y की पावर x। ठीक है, m की पावर n वाला तो पावर आ जाएगी cos x, और ये भैया क्या फर्स्ट, और ये हमारा क्या होगा सेकेंड। ठीक है, log cos x, अब देखो यहाँ पर x आ जाएगा log cos y। ठीक है, ये फर्स्ट और ये हमारा क्या सेकेंड। अब यह इसमें क्या है, डिफरेंशिएट कर दो इसको, 8 विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जब इसका करेंगे तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करेंगे, तो भैया लगा दो इसमें, तो प्रथम फलन और दूसरे फलन का अवकलन। तो भैया इसका अवकलन देखो, लॉग का क्या होता है 1 अपान cos x, और फिर cos का फिर से करेंगे तो cos का होता है माइनस का sin x। ठीक है, प्लस द्वितीय फलन हमारा क्या है log cos x, और प्रथम फलन का अवकलन तो टी वाई अपान डी एक्स। अब ये इधर आ जाओ, तो प्रथम फलन ऐसे, दूसरे फलन का अवकलन तो 1 अपान cos y, और cos का करेंगे तो cos का क्या होगा माइनस का sin y लिखा है, और फिर y का फिर से होगा तो टी वाई अपान डी एक्स। तो हर टर्म का होगा, पहले log का तो log का 1 अपान, फिर cos का क्या होता है माइनस का sin, फिर y का क्या होता है डी वाई अपान डी एक्स। और x में भी होता है, लेकिन x का मान क्या होता है, x का 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्लस द्वितीय फलन log cos y, और प्रथम फलन का अवकलन तो भैया क्या है x, तो x का 1 होता है। अब यहाँ पर देखो भैया y, और ये देखो साइन अपान cos हो जाएगा। देखो अगर साइन थीटा अपन cos थीटा लिखा है तो भैया इसको क्या बोलते हैं टेन थीटा, ये भैया टेंथ मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन अपान cos देखो लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का लगा हुआ, तो माइनस आगे कर लो, और साइन अपान cos टेन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस लॉग cos x डी वाई अपान डी एक्स, और यहाँ पर भी साइन अपान cos क्या हो जाएगा x, ये माइनस से माइनस आ गए, तो यहाँ पर tan y। देखो एंगल सेम है, देखो यहाँ पर x था तो x लिखा था, और यहाँ y है तो क्या y लिखा है, और टी वाई अपन डी एक्स, और प्लस log cos y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी भैया। अब इसके बाद भैया यहाँ पर थोड़ा और है, डी वाई हमें निकालना है, तो जितने डी वाई एल है उनको एक साइड में, और जितने मतलब जिनके साथ नहीं उनको एक तरफ कर लें। तो log cos x डी वाई अपन डी एक्स, और ये माइनस का तो इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा tan y डी वाई अपन डी एक्स, और बराबर log cos y। अब देखो ये टर्म सिंगल है, इधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का प्लस y tan x। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये भैया कॉमन है डी वाई अपन डी एक्स, इसको कॉमन कर लो, तो हमारे पास इसमें क्या बचेगा log cos x प्लस x tan y, और ये भैया डी वाई अपान डी एक्स कॉमन, और यहाँ पर जो लिखा हुआ cos y और प्लस y tan x, और ये टर्म भैया कहाँ जाएगी, ये इसके अपान में जाएगी, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर log cos
वाई प्लस वाई tan x, ठीक है। अब देखो ये वाला जो टर्म है कहाँ जाएगा, अपान में, तो इसके अपान में लिख दो, तो log cos x प्लस x tan y, ठीक है। ये हमारा भैया क्या है, फाइनल आंसर, ठीक है। तो सवाल मतलब मेथड से लग रहे हैं लेकिन बहुत ही आसान है अगर आपको औकलन आता है तो। अगर आप औकलन बेसिक आपको नहीं पता है तो आप बेसिक पहले सीखिए, फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह लो यूपी बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो आप इसे हल्के में मत लें। इसके बाद देखो ये 15 नंबर सवाल है हमारा। 15 नंबर सवाल है x इंटू आई ई की पावर x माइनस वाई, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखो भैया, अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड, देखो यहाँ पर तो फर्स्ट इंटू सेकेंड क्यों नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर e की पावर क्या है, x माइनस वाई। तो पहले अगर हम अब लॉग में देखो ये भी बनना है, ये m इंटू इन बनना है, और ये भैया क्या है, m की पावर n बनना है, ठीक है। तो अगर हम लॉग ले लें तो दोनों पक्ष हमारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और अगर फर्स्ट इंटू सेकेंड इसमें लगाएंगे तो ये नहीं बन पाएगा। अब देखो यहाँ पर तो लॉग ले ले भैया, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग x इंटू वाई और लॉग e की पावर x माइनस वाई। तो भैया m इंटू एन का फार्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग, अब यहाँ m के स्थान पर क्या है x, ठीक है, और लॉग y, ठीक है। जब मैंने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था तो सारे फार्मूले आपको बताए थे, ठीक है। तो वही फार्मूले यहाँ भी अप्लाई हो रहे हैं। अब देखो भैया इस एक्सरसाइज में मतलब लॉग ही का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ पर m की पावर n, तो पावर कहाँ है आगे, और लॉग e, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था अगर लॉग e लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो भैया लॉग x का क्या होता है 1/x, प्लस y का क्या है तो 1/y dy/dx, बराबर। अब इसका तो 1 हो जाएगा, इसका भैया क्या हो जाएगा, इसका 1 और इसका माइनस dy/dx, और इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भैया, अब इसको थोड़ा अवसर करो, y वाले एक साइड में कर लो, ठीक है। तो हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/y dy/dx, और जो शेष रहेगा वो यहाँ पर 1 बचा, और ये इधर गया तो माइनस 1/x। अब dy/dx कॉमन, तो 1 प्लस 1/y और dy/dx। अब इसमें भी हर बराबर कर लो तो x माइनस 1/x, ठीक है। और यही इसमें कभी कर लें तो y प्लस 1 अपान कितना है भैया y, और dy/dx x माइनस 1/y, ठीक है। अब ये वाला किसके साथ में, इसके साथ में, ये वाला इसके साथ में, ठीक है, कैंची गुणा जिसको बोलते हैं। तो dy/dx और dy/dx का मान निकालना है, इसका नहीं गुणा कराएंगे, ठीक है। तो ये वाला किसके साथ में भैया, उसके साथ में जाएगा, तो x y के साथ में गया, और भैया y x के साथ में चला गया, और ये हमारा भैया क्या फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार तो भैया हमारा 16 नंबर सवाल क्या है, देखो यहाँ f' लिखा हुआ है जो फलन दिया हुआ है, ठीक है। अवकलन ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से f'1 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो भैया थोड़ी सी यहाँ पर बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि f(x), ठीक है, मतलब मैंने बता तो दिया है आपको स्टार्टिंग में, ठीक है, सबसे पहले वीडियो में। अब यहाँ पर देख लो f' मतलब f(x) क्या होता है, f'1 की वैल्यू हमें याद करनी। तो जो हमारा y है, ठीक है, ये बराबर होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो अगर इसका हम कर दे अवकलन, तो इसका अवकलन dy/dx होता है, और इसका भैया क्या होगा f'(x), एकदम बारीक सी बात है, ठीक है। और अगर भैया ये चीज़ है तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं y', ठीक है। तो समझना ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है। ये आपको भी आगे इसको पढ़ना पड़ेगा अवकल समीकरण में, ठीक है, और ये भी अवकल समीकरण में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखते क्या हैं, हमारा क्वेश्चन दिया है भैया, क्वेश्चन लिख लो f(x) बराबर 1 + x, 1 + x स्क्वायर, 1 + x की घात 4 और 1 + x की घात 8। अब यहाँ समझो भैया यहाँ पर सब इंटू में क्या है,
सब इनटू में। अब हमें निकालना क्या है, f'1 बराबर का मान, ये तो निकालना है। अब देखो, तो हमने कहा अगर m इंटू n इंटू पी, हमें इस प्रकार से कोई क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या होने पर लॉग, क्योंकि ये लॉग ही में होता है। अब क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n प्लस लॉग p। हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं कोई इंटू में अगर हमारे कोई ज़्यादा टर्म है, ठीक है। तो अब देखो भैया, तो हम लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो भैया लॉग ले, तो लॉग f(x) बराबर log 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की घात 4 1 प्लस एक्स की घात 8। ठीक, अब ये सब क्या है, इंटू में है, ठीक है। तो इनको हम तोड़ लें इसी प्रकार से, तो log f(x) और log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की घात 4 प्लस log 1 प्लस एक्स की घात 8। तो सारे हमने log में तोड़ ली। अब यहाँ पर भैया कर देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो भैया कर लो यहाँ पर log, तो log f(x) का हम बता चुके हैं 1/f(x) और f(x) का फिर से करेंगे तो भैया f'(x) यही तो होगा। अब यहाँ पर देखो भैया, अब log f(x) मान लो यहीं लिखा है, तो इसका हम करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स, और इसका करेंगे तो भाई इसका 0 इसका 1 प्लस, इसी प्रकार से इसमें आ जाओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2x बचेगा भैया प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, और यहाँ पर 4x क्यूब, ठीक है। क्योंकि इसका क्या हो रहा है, इसका हम फिर से करें तो इसका 0, और इसका भी क्या पावर आगे और पावर एक घर जाते हैं तो 3 लिखते हैं, प्लस 1/1 प्लस एक्स की घात 8, और यहाँ भैया क्या 0 और 8x 7। अब देखो भैया, पहले तो हमें f' चाहिए ना कि f(x) चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, तो पक्षांतर कर देंगे। तो वह लिख लो f'(x) बराबर f(x), और यहाँ पर भैया इसको लिख लो ब्रैकेट में 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब/1 प्लस एक्स की घात 4 प्लस 8x 7 की पावर, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 8। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर भैया क्या करें, हम इसका मान रखते हैं f(x) का। f(x) का मान भैया कहाँ से रखेंगे, जो हमारा क्वेश्चन दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पर भैया f' का मान कहाँ से, f(x) का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से। तो भैया यहाँ से मान रख दो, तो 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स की घात 4, फिर 1 प्लस एक्स की घात 8। अब ये वाला क्वेश्चन उतार लो, तो 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x की घात क्यूब 1 प्लस एक्स की घात 4 प्लस 8x की पावर 7/1 प्लस एक्स की घात 8। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हमें दिया क्या, f'(x) f'(1) पर मान हमें क्या करना है, याद करना। तो समझो अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं x के स्थान पर, तो हमारा कैसा बन जाएगा भैया, ऐसा ही तो बन जाएगा। तो हम क्या करें, अगर हम भैया x के स्थान पर क्या रख दे 1। अब यहाँ पर समझो अगर x की पावर चाहे लाख हो 2 लाख हो या 20 25 30 चाहे जो भी हो, हमारा मान कितना ही होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 1 प्लस 1 की घात स्क्वायर 1 प्लस 1 की घात 4 और 1 प्लस 1 की घात 8, यहाँ जो है 1 प्लस 1 ठीक है, प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस 1 की घात स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 इंटू 1 की घात क्यूब और 1 प्लस 1 की घात 4 प्लस 8 इंटू 1 की घात 7 1 प्लस 1 की घात 8, ठीक है। ये हमारा भैया क्या हो गया, 1 का मान रख गया। अब देखो यहाँ पर तो f'(1), यहाँ क्या होगा भैया 2, और यहाँ भैया क्या होगा 2,
और यहाँ क्या होगा 2 और यहाँ क्या होगा 2। इसमें देखो भैया 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो भाई ये टर्म कॉमन कर लो, क्योंकि हर मतलब सबके नीचे क्या है 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 कॉमन कर लेंगे, f-1 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये कॉमन हो गया, इसके अपान में आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 8। अब देखो भैया तो ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी देखो 2 दूना 4 दूनी 8 और इसमें क्या बचेगा 8 2 10 5 15, ठीक है। अब 15 × भैया कितना होता है आप लोगों को पता ही होगा 120, और ये हमारा क्या आंसर, ठीक है। तो f-1 की वैल्यू क्या निकल कर आई 120, यही हमारा क्या राइट आंसर है। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है। तो भैया 16 नंबर हो गया। अब 17 नंबर सवाल देखेंगे। यहाँ पर 17 नंबर सवाल अवकलन 3 प्रकार से ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें फलन दिया है और हमें निकालना कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। तो अभी तक हमने जितना अवकलन किया है, ठीक है, वही सब इसमें भी करना है। तो पहले गुणनफल का प्रयोग करके, ठीक है, गुणनफल को हम करना जानते हैं। गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके, फिर लघु गणकीय अवकलन, ठीक है, लॉग लेने वाला, ठीक है। इसमें फलन को गुणा कराएंगे, इसमें क्या करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, ठीक है, एकल बहुपद प्राप्त करके, ठीक है, मतलब एक बहुपद का अवकलन और एक को ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला इसमें लगेगा। तो भैया यहाँ पर देखते हैं हम 17 नंबर सवाल। तो हमारा क्वेश्चन है भैया x² - 5x + 8 और x³ + 7x + 9। तो भैया पर थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर। पहली विधि हमारी क्या है, पहली विधि है गुणनफल नियम द्वारा। तो पहले हम इसको y मान लें और x² - 5x + 8 और x³ + 7x + 9। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसका हमें क्या करना है, गुणा कराना है। तो पहले x² का x³ से कराएंगे तो x⁵5, फिर इसका इसके साथ में कराएंगे तो 7x⁵3, फिर इसका इसके साथ में कराएंगे 9x², ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका इसके साथ में कराएंगे तो -5x⁴, फिर भैया माइनस का आ जाएगा 5 से 35x², और फिर प्लस का नहीं माइनस करेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा तो क्या है माइनस का ही रहेगा। तो 45 का x, फिर लास्ट वाले में आ जाओ 8, तो प्लस का 8x³ प्लस का 7 × 8 = 56 x प्लस का 9 72, ठीक है भैया। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लो, जो हमारे क्यूब और x² और x⁵5 वाले अलग कर लो भैया, और जो जोड़ना घटाना उनको घटाओ जोड़ दो। तो ये तो हमारा सिंगल ही है, प्लस अब x⁵4 वाले, तो ये यहाँ पर भैया माइनस से, देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का नहीं होगा, माइनस का 5x⁵4। अब देखो भाई क्यूब वाले हमारे हैं, तो क्यूब वाला जोड़ लो भाई, ये क्यूब और ये क्यूब ये है, तो 7 और 8 15 प्लस का 15x³। अब इसके बाद भैया देखो स्क्वायर वाले, तो एक स्क्वायर ये है, एक ये है और एक ये है, वे 2 हैं। तो यहाँ पर क्या 9 35 में से 9 गया तो कितना बचा माइनस का 26x²। अब देखो यहाँ पर भैया सिंगल वाले, तो सिंगल एक ये है और सिंगल एक ये है, ठीक है। तो भैया 56 में से 45 चला गया तो कितना बचा 11x, और जो हमारा सिंगल है ये देखो 72। अब देखो क्या करना है भैया, अब हमें करना है इसका अवकलन, क्योंकि हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गुणनफल द्वारा। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx। इसका भैया क्या होता है 5 आगे आएगा और पावर क्या होगी घट जाएगी। इसी प्रकार से इसमें -5 को 20 x⁵3 प्लस 15 × 45 x⁵2, और इसका देखो 26 दूना भैया कितना होता है 26 दूना 52, ठीक है।
तो माइनस का 52 एक्स की घात 1, ठीक है, 1 लिखे ना लिखें, और प्लस का 11, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो भैया, तो इसका भैया हमें जो ये आंसर निकल कर आया है, ये दूसरी विधि में भी सेम आएगा और तीसरी विधि में सेम आएगा, ठीक है। अब देखो हमारा पास दूसरा जो हमारा था भैया क्या था, गुणनफल का विस्तारण, गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद, एकल बहुपद द्वारा, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी सेम इसी प्रकार से करना, y हमें मान लेना है और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 8 और एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि दो फलन है इसमें। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx, ठीक है। तो प्रथम फलन को ऐसे लिख लो, ठीक है। दूसरे फलन का अवकलन, तो दूसरा फलन भी इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर और इसका प्लस का 7 प्लस द्वितीय फलन भी ऐसे लिख लो, और प्रथम फलन का अवकलन, तो इसका अवकलन होगा 2x माइनस का 5। तो भाई यहाँ पर हम गुणा कराएंगे, तो dy अपॉन dx और इसका इसके साथ में, तो 3x की घात 4 प्लस 7x स्क्वायर। अब इसका इसके साथ में भैया करेंगे तो माइनस 5 15x क्यूब और माइनस का 35x। अब इसका इसके साथ में कराएंगे तो 8 24x स्क्वायर और ये भैया 72 आ जाएगा, नहीं 72 नहीं 7 8 56 होता है, ठीक है, 7 8 56। अब देखो यहाँ पर प्लस ये इसके साथ में कराएंगे तो भैया आएगा 2x की घात क्यूब है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस यहाँ पर, तो 5x की घात क्यूब, इसका इसके साथ में कराएंगे तो 7 दूनी 14x, क्या है 14x स्क्वायर, और ये इसके साथ में आएगा तो भैया क्या आ जाएगा, माइनस लगा हुआ है, ये इसके साथ में तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके साथ में किसी का भी गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस का ही इसमें निशान लगा हुआ है। 35x, अब इसका इसके साथ में तो प्लस का 18x और माइनस का 5 45। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भैया इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, बस और कुछ नहीं इसमें है। तो भैया ये हमारा क्या, पहले 4 वाले तो 4 एक ये 4, तो dy अपॉन dx 3 2 5 x की घात 4, फिर क्या है भैया माइनस, देखो ये माइनस का है और क्यूब कहाँ गई है, तो माइनस का 5 माइनस का 15 तो माइनस का 20x क्यूब, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो क्यूब होगा स्क्वायर अलग, तो ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर और एक ये स्क्वायर, ठीक है। तो 3 14 और भी ये कितना है 24, ठीक है। 14 और 24 कितना हो गया भाई 30 38, ठीक है। 38 और भैया 7, 38 और 7 भैया कितना हो गया 40 और 5 45। अब भैया हो गया। अब सिंगल वाले देख लो भैया, एक्स वाले तो एक एक्स ये हैं और एक एक्स ये और एक एक्स ये, ठीक है। तो अगर 35 में से 18 चला गया, ठीक है, तो कितना बचेगा माइनस का 17, ठीक है। अब माइनस के 17 में से 35 और जोड़ दो तो भैया कितना हो जाएगा माइनस का 52, ठीक है, 52x। अब देखो भैया यहाँ पर अब जो सिंगल बचा हुआ है हमारा, सिंगल क्या है, एक टर्म ये है सिंगल और एक टर्म ये है, तो
45 में से कितना चला जाएगा, 56 में से 45, तो भैया यहाँ पर 56 में से 1 और 5 में से 1 गया तो 1, तो क्या हो जाएगा 11। तो ये हमारा भैया आंसर आ गया। तो देखो ऊपर देख लो, यहाँ पर ये भी सेम आ रहा है। देखो -52x + 11, -52x यहाँ प्लस का हो, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह, क्योंकि प्लस से जाता है, ठीक है, तो +11। अब देखो यहाँ पर भैया लास्ट हमारा क्या बचा हुआ है, तीसरा सवाल, लघु गणकीय द्वारा, बहुत ही आसान है, ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है। y बराबर भैया लिख लो जो लिखा हुआ, x² - 5 x + 8 x³ + 7 x + 9, टेकिंग लॉग बोथ साइड। log y और log x² - 5 x + 8 इंटू x³ + 7 x + 9, ठीक है। तो ये log y और log m इंटू n, तो x² - 5 x + 8 प्लस log x³ + 7 x + 9, ठीक है। अभी इसके बाद थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं। अभी इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y dy/dx, और भी इसका कर लो तो 1/x² - 5x + 8, ठीक है। अब इसका करेंगे फिर से, तो इसका फिर से करेंगे तो क्या होगा, 2x - 5 प्लस इसका भी कर लो तो 1/x³ + 7x + 9, इसका फिर से करेंगे तो क्या आएगा 3x² + 7। अब यहाँ पर देखो, अब जो y हमारा टर्म है भैया 1/y, इसको किधर ले जाएंगे इधर, तो dy/dx, और इसको भी उधर ले जाएंगे, दोनों पक्षों में कर दे तो y, और यहाँ पर 2x - 5 अपान कितना x² - 5x + 8, प्लस यहाँ भी y लिख लें तो 3x² + 7 अपान x³ + 7x + 9। अब यह y का मान हमारा वहाँ से रखेंगे जहाँ से हमने माना था, तो यहाँ भैया लिख लो dy/dx, और y हमारा है ये वाला टर्म क्या है, x² - 5x + 8, और y में ये भी तो था x³ + 7x + 9, और ये 2x - 5 इसके साथ वाला x² - 5x + 8, ये कैंसिल, प्लस इसमें भी उसी प्रकार से x² - 5x + 8 x³ + 7x + 9, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला टर्म बचा भैया, तो ये वाला ऊपर लिख लो 3x² + 7 अपान x³ + 7x + 9, ठीक है। ये और ये कैंसिल, तो हमारे पास शेष भैया क्या बचा, शेष हमारे पास रहेगा x³ + 7x + 9 2x - 5, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या बचा x² - 5x + 8 और 3x² + 7, ठीक है। अब देखो भाई इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा जो हमने यहाँ पर अभी किया है। देखो भैया ये देखो यहाँ पर दूसरे नंबर में, ठीक है, ये टर्म हमने किया है ना, ठीक है। तो देखो हमारा ये टर्म भी है, तो मतलब आगे पीछे लिखा है, लेकिन जोड़ना घटाना में सेम वैसे ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस लगा है बीच में ना, ठीक है, तो प्लस को जोड़ना घटाना वैसे ही पड़ेगा। तो हम सीधे यहाँ से लिख लेते हैं, क्योंकि ये सवाल आएगा नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ एक विधि आनी होगी तो आएगी, ठीक है। इस तरीके के लंबे क्वेश्चन सवाल में नहीं पूछे जाते, ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो अब यहाँ पर भी क्या लिख लें, 5x⁴ माइनस का 20x³ प्लस का 45x² माइनस का 52x प्लस का 11, ठीक है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो अपने आप से कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा इससे। तो यहाँ तक भी हमारे तीनों कंप्लीट हो गए। अब ये हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो u/v/w x के फलन, ठीक है, तो x के फलन है तो d/dx इसका होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है d/dx u/v/w,
दो विधियों द्वारा ज्ञात करना है, प्रथम गुणनफल नियम द्वारा और दूसरा है लघु गणकीय अवकलन द्वारा। ठीक है, तो हमें मतलब क्वेश्चन मतलब दिया है और इसका क्या दिया है, आंसर भी दिया है। तो इसमें हमें भैया देखो क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो प्रथम भैया विधि हमारी क्या है, गुणनफल द्वारा, गुणनफल द्वारा। ठीक है, प्रथम क्या लिख लो, प्रथम। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला। ठीक है, यहाँ पर रूल अप्लाई होगा, प्रथम गुणनफल विधि कह रहा है। अब देखो तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है d/dx और u/v और क्या भैया w, ये तो दिया है। तो अगर हम इसको मान ले, ये दो टर्म को मान ले फर्स्ट और इसको मान ले क्या सेकेंड। अब देखो यहाँ पर तो फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर दो यहाँ पर। तो प्रथम फलन क्या है ये, या तो यहाँ पर आपको नहीं पता है तो देख लो, अगर d/dx प्रथम और सेकंड लिखा हुआ है। ठीक है, इनका क्या करना है, अवकलन। तो प्रथम फलन दूसरे फलन का भी अवकलन d/dx प्लस द्वितीय फलन और प्रथम फलन का क्या अवकलन। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या होगा लगेगा। तो प्रथम फलन हम ऐसे लिखेंगे u/v और दूसरे फलन का क्या करेंगे, अवकलन, प्लस द्वितीय फलन को ऐसे लिखेंगे और प्रथम फलन का क्या करेंगे भैया, अवकलन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड ये बन गया, दो फलन बन गया फिर से। तो u/v d/dx w प्लस w और ये ब्रैकेट भैया। तो प्रथम फलन ऐसे, दूसरे फलन का अवकलन तो dv/dx प्लस द्वितीय फलन को हम लिख लें ऐसे और प्रथम फलन का अवकलन तो du/dx। अब देखो भैया यहाँ पर तो u/v d/dx w प्लस ये वाला टर्म खोल दो भैया ब्रैकेट तो इसके साथ में जाएगा। ठीक है, तो अगर आप आंसर से मिलाना चाहते हैं तो आंसर से मिला सकते हैं। तो u dv/dx और ये भी टर्म कहाँ आगे लिखा हुआ है आंसर में, तो यहाँ पर क्या कर देंगे w प्लस अब u और v। ठीक है, w और v, तो w और v भैया ये देखो साथ में लिखे हुए हैं, बुक से देख लेना। ठीक है, और u du/dx। ठीक है, अब देखो भैया अगर सीरियल से लगाना चाहते हो तो हमारा क्वेश्चन में लिखा है ये वाला टर्म आगे होगा, तो du/dx। ठीक है, du/dx vw क्या है, vw प्लस दूसरे नंबर पर लिखा है u और dv/dx और क्या लिखा है w प्लस तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पर लिखा है भैया। अब यहाँ पर देखो भैया हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, दो लिख दिया, इसको पास भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है, तीसरे नंबर पे u और v dw/dx। ठीक है, तो ये हमारा देखो भैया बन गया एकदम जो हमें क्वेश्चन में दिखाया गया है u/v और w। तो ये भैया किस विधि से बना है, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड विधि से बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर दूसरी विधि क्या है हमारी, लघु गणकीय विधि। ठीक है, तो लघु गणकीय विधि भैया है हमारी, तो पहले हम लघु गणकीय विधि में भैया इसको हम क्या मानेंगे, y u/v और w। ठीक है, अब y मानेंगे तब भी तो इसमें log लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, अब देखो भैया तो log ले लो तो log y और यहाँ लेंगे तो log u/v और w। अब इसमें m इंटू n इंटू p वाला लगा दो, तो log y log u प्लस log v प्लस log w। अब भैया देखो यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/y dy/dx और इसका भी क्या होगा तो 1/y। ठीक है, x के सापेक्ष में कर तो 1/u है। ठीक है, फिर du/dx क्योंकि u v और w x के क्या है फलन है, प्लस 1/v और dv/dx प्लस
1/w dw/dx। जिस प्रकार से y का करते थे, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। अब जो y वाला टर्म है हमें इसको इधर ले आना है, तो dy/dx, और y वाला टर्म इधर ले तो y और u du/dx प्लस yv dv/dx प्लस 1/w dw/dx। अब ये यहाँ पर क्या करेंगे, हम y का मान रख देंगे, और लॉग में ही तो करते हैं, फिर लास्ट में हम आंसर के टाइम क्या करते हैं, y हम हटा देते हैं, तो y का मान रख दो, u v w लिखा हुआ। तो यहाँ भी जहाँ जहाँ y है तहाँ तहाँ क्या रखेंगे, u v w। तो t/dx और u v और w बराबर u v और w और u du/dx, ठीक है। तो u यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और प्लस यहाँ भी देख लो u v और भैया w और v, तो tv/dx, तो यहाँ v भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमने y नहीं लिखा, y u v w और w, तो यहाँ w कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो बचा वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो d/dx u v w, और यहाँ भैया क्या बचा है, v और w du/dx प्लस u और w dv/dx प्लस u और v dw/dx। तो ये हमारा भैया क्या आंसर बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें क्या क्वेश्चन में बताया था। अब अगली वीडियो में हम 5.6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को अवश्य बताते कि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो धन्यवाद।